राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। शिव भक्ति की एक नई कहानी। एक शहर में एक बंद दुकान के बाहर एक भिखारी बैठा रहता था। वह कपड़ा बिछाकर उस पर बैठा रहता था। मैले कुचेले कपड़े पहनने पर वह मिट्टी का बड़ा सा कटोरा सामने रखता था, जिसमें आने जाने वाले पैसे डाल देते थे। कभी कभी कोई खाना दे जाता था। रात को वह उसी कपड़े पर सो जाता था। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शिल्पा अपने पापा के साथ कार से उतरी। वह सामने की दुकान पर खिलौने लेने जा रही थी। दुकान पर पहुंचकर उसने कहा, पापा यह साइकिल मुझे चाहिए। बेटी यह साइकिल तो बहुत बड़ी है। तुम अभी सिर्फ 5 साल की हो। तुम कोई और खिलौना ले लो। पर बड़ी कब हो पाऊंगी भैया? मेरी छोटी साइकिल मिल जाएगी क्या बच्ची के लिए, जो अभी तो नहीं है, लेकिन मैं मंगवा दूंगा। आप अगले सप्ताह आ जा बेटा। कल अंकल कह रहे हैं कि अगले सप्ताह मंगवा देंगे। अभी कुछ और ले लो। शिल्पा दुकान से अपने लिए कुछ गुड़िया ले लेती है। वह गुड़िया लेकर बाहर आती है। तभी उसी दुकान के बाहर की बंद दुकान के सामने उसे वो भिखारी दिखाई देता है। पापा देखो, यह अंकल कितने गंदे हैं। इन्होंने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। बेटा किसी को बुरा नहीं बोलते, जाओ उन्हें कुछ पैसे दे दो। लाओ आओ लो देकर। शिल्पा अपने पापा से पैसे लेकर उस भिखारी को दे दी। भिखारी मुस्कुराकर शिल्पा की ओर देखता और शिल्पा वापस कार में बैठ जाती। दोनों घर पहुंच जाते। मम्मी, आज एक भिखारी मिला था, उसे मैंने पैसे दिए तो वह बहुत खुश हो गया। सबके पास हमारे जितने पैसे नहीं होते। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। चल तू खाना खा ले। शिल्पा खाना खाकर अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगती है। अगले दिन वह सुबह रतन जी, कविता और शिल्पा तीनों घर में पूजा कर रहे थे। तभी शिल्पा बोली, पापा हमारे पास तो सब कुछ है, क्या मैं भोलेनाथ से उस भिखारी के लिए पैसे मांग लूं? यह सुनकर उसके मम्मी पापा हंसने लगे। मुस्कुराकर बोले, बेटा जरूर मांग लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम औरों की इतनी चिंता करती हो। अब हर दिन पूजा करते समय शिल्पा भगवान शिव जी से उस भिखारी के लिए पैसे मांगने लगती। उसी तरह एक सप्ताह बीत गया। एक दिन रतन जी और शिल्पा उसी खिलौने की दुकान पर पहुंचे जाते हैं। वहां शिल्पा के लिए एक छोटी सी साइकिल रखी थी। अंकल थैंक यू, आपने बहुत सुंदर साइकिल मंगाई है। बेटा यह इतनी छोटी एक ही साइकिल थी मार्केट, मैंने तुमसे वादा किया था, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया हूँ। रतन जी अपने घर का पता दुकानदार को दे देते हैं, जिससे वह साइकिल घर भिजवा दे। फिर वह शिल्पा को लेकर अपनी कार की ओर चल देते हैं। तभी शिल्पा उस भिखारी के पास जाकर खड़ी हो गई। अंकल आपको अब भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मैंने भोलेनाथ से बात कर ली है, वे आपको बहुत पैसे दे देंगे और फिर आप पापा की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और गाड़ी से भी चलेंगे और उसमें घूमेंगे। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या तुम्हारे शिव जी हमारी सुनेंगे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यह तो सबके भगवान है, तुम भी प्रार्थना करो, भी सब कुछ मिल जाएगा। सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा किया करो। रतन जी उनके पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। भैया भगवान पर विश्वास रखना सीख लो। यह कुछ पैसे अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना और नहा धोकर कपड़े पहनकर कम से कम एक बार तो मंदिर जरूर जाना। रतन जी उससे काफ़ी पैसे देते हैं। फिर वे कार में बैठकर अपने घर जाते हैं। रतन जी कविता की सारी बातें बताते हैं। भिखारी का जो पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी बेटी के विचार जानकर बहुत खुशी हो रही है। हमारी पूजा व्यर्थ नहीं जा रही, हमारी बेटी सही रास्ते पर बढ़ रही है। इधर शिल्पा अपनी साइकिल को पाकर बहुत खुश हुई। उसका मानना है कि शिव जी से कुछ भी मांगे वह दे देते हैं। उसने कुछ दिन पहले ही शिव जी से साइकिल मांगा। अगले दिन शिल्पा भगवान शिव से उस भिखारी के लिए प्रार्थना करने लगी। कुछ दिन बाद रतन जी उस खिलौने की दुकान पर पहुंचे। भाई जी कोई अच्छा सा महंगा खिलौना दिखाइए, मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है। दुकान से खिलौने खरीद कर रतन जी जैसे ही दुकान से बाहर निकलते हैं, उन्हें वहाँ एक भिखारी नजर नहीं आता। वे दुकान के अंदर जाते हैं। भैया यह भिखारी बैठा रहता था, वो कहाँ गया? पता नहीं साहब, जिस दिन आप आए थे हमने उसके अगले दिन उसे देखा ही नहीं। नहा धोकर नए कपड़े पहने हुए था, फिर न जाने कहाँ चला गया। तब से वह किसी को नहीं दिखा। हाँ वहाँ उसे मैंने ही
पैसे देकर नए कपड़े खरीदने के लिए कहा था। रतन जी वहाँ से वापस घर आ गए। अगले दिन शिल्पा का जन्मदिन था। सुबह ही उनके घर के बाहर एक आदमी आया, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। भाई आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं वही भिखारी जिसे आपने मंदिर जाने के लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तभी शिल्पा बाहर आ गई। क्या आप वही अंकल हो क्या? भोले बाबा ने आपको पैसे दे दिए? हाँ बेटा, तेरी प्रार्थना सुन ली भगवान ने। मेरे पास अब बहुत पैसे हैं और मेरे बड़े से घर में रहता हूँ। लेकिन यह सब हुआ कैसे? उस दिन मैं मंदिर गया, मैं वहाँ शिव जी के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक लॉटरी का टिकट पड़ा था। मैंने जब वो देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने पता किया तो मेरा इस टिकट से बहुत बड़ा इनाम निकला। उसमें मैंने एक मिठाई की दुकान खोल ली, फिर भी बहुत से पैसे बच गए। तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक बड़ा घर खरीद लिया और उसमें भगवान शिव जी का बड़ा मंदिर बनवाया। उस दुकानदार आपको पता लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी का जन्मदिन आज मेरे घर मनाया जाए। मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली है, क्योंकि मेरे पास आज जो कुछ भी है वह सब इस बच्ची की प्रार्थना से मुझे मिला है। सभी को साथ लेकर वह अपने घर पहुँचा तो पूरा घर सजा हुआ था। वहाँ सबने पूजा की। शाम को शिल्पा का जन्मदिन मनाया गया। वापस आते समय शिल्पा बोली, पापा भोले बाबा ने मेरी सारी प्रार्थना सुन ली। हाँ बेटा, तेरा विश्वास ही है तभी तो तेरे भोले बाबा ने सुन ली। ये कहानी थी शिल्पा और एक भिखारी का। आइए हम दूसरी कहानी सुनते हैं। भिखारी। एक गांव में एक हलवाई जिसका नाम था सुंदर। वह बहुत बढ़िया और शुद्ध मिठाई बनाता था। उसके गुलाब जामुन दूर दूर तक मशहूर थे। दूसरे गाँव में भी लोग उसके गुलाब जामुन खाने आते थे। एक दिन सुंदर दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक सेठ जी आए। अरे, मैंने सुना है कि तुम बहुत शानदार गुलाब जामुन बनाते हो। जी मालिक, एक बार खाकर तो देखो, पसंद ना आ जाए तो पैसे मत देना। सेठ जी गुलाब जामुन खाते उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वैसे सुंदर से कहते हैं कि तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरी मिठाई की दुकान है, तुम गुलाब जामुन बनाना, मैं बेचूंगा। नहीं सेठ जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, शहर जाकर क्या करूँगा, मेरी दुकान अच्छी चल रही है। सेठ जी वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें गुलाब जामुन का स्वाद बार बार याद आता रहा। वे किसी तरह सुंदर को अपनी दुकान पर नौकर बनाना चाहते थे। इसी बीच गांव में शिवजी के मंदिर में भंडारा था। भंडारे में सुंदर अपनी तरफ से गुलाब जामुन बनाकर बंटवाता था, जिसे खाकर गांव के लोग बहुत खुश होते थे। 2 दिन बाद एक बूढ़ा आदमी सुंदर की दुकान पर आता है। बेटा, मेरे भंडारे में तुम्हारे गुलाब जामुन खाए थे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन नहीं भरा। क्या तुम मुझे गुलाब जामुन खिला सकते हो? बाबा आप बैठ जाइए और बताए कितने गुलाब जामुन चाहिए आपको? मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जितने तुम चाहे दे दे। तो अच्छा कोई बात नहीं है, ले लीजिए। वह उन्हें गुलाब जामुन दे देता है। गुलाब जामुन खाकर वह बूढ़ा कहता है, बेटा भगवान शंकर की कृपा तुझ पर सदा बनी रहे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वे बूढ़ा आदमी कभी कभी सुंदर की दुकान पर आता और सुंदर बहुत प्यार से उन्हें गुलाब जामुन खिला देता। इधर सेठ जी किसी तरह सुंदर की दुकान बंद करवाना चाहते थे, जिससे कि वह उनकी दुकान पर नौकरी कर सके। एक दिन रात को सेठ जी अपने नौकर को भेज गुलाब जामुन के सामान में एक दवा मिला देते हैं, जिससे गांव के लोग गुलाब जामुन खाकर बीमार पड़ जाएं। सुंदर सुबह गुलाब जामुन बनाकर तैयार करता है, तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ आता है। बाबा आज सुबह सुबह गुलाब जामुन खाने आ गए, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है। बाबा चलो कोई बात नहीं, यह लो गुलाब जामुन। बेटा यह गुलाब जामुन मत बेच, यह खराब है, यह कहकर वे गुलाब जामुन फेंक देते हैं। सुंदर को बहुत गुस्सा आता है। बाबा मेरे गुलाब जामुन की सब तारीफ करते हैं और आप कह रहे हो कि यह खराब है? बेटा मेरी बात मान ले, आज इन फेंक दे, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएगा। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसके पास सेठ जी रोते हुए आ गया और उसके पैर पकड़ लिए। बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुझे बर्बाद करने के लिए मैंने तेरी गुलाब जामुन में दवा मिला दी है, जिससे तेरी मिठाई खाकर लोग बीमार पड़ जाएं। लेकिन जब रात में मैं सो रहा था तो भगवान शंकर बहुत गुस्से में मेरे सपने में आए। तभी मुझे खबर मिली कि मेरी ही दुकान में आग लग गई है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुझसे माफ़ी मांगने आ गया हूँ। बेटा यह सुनकर सुंदर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पलटकर उस बूढ़े को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुंदर की आंखों में आंसू बह रहे थे। सेठ जी बोले, बाबा स्वयं मुझे यही बताने आए थे, लेकिन मैंने
गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुना दी। सुंदर सब छोड़कर दौड़ता हुआ शिव जी के मंदिर पहुंच गया और शिव जी की मूर्ति के सामने माथा रगड़कर माफ़ी मांगने लगा। और जैसे ही उठा उसे भगवान शिव जी की मूर्ति में वही ढूंढा आदमी दिखाई दिया। सुंदर बहुत देर तक मंदिर में बैठकर रोता रहा। उसके बाद वह आ गया, उसे दोबारा गुलाब जामुन बनाए और सबसे पहले मंदिर में जाकर भोग लगाया। इसके बाद वह हर दिन गुलाब जामुन सबसे पहले शिव जी को भोग लगाता, फिर दुकान पर आकर बेचता था। ऐसे करने से वो एक दिन धनी हो गया। तो ये रही शिव जी के भक्त की कहानी। शिव भक्त की तीसरी कहानी। पूरा गांव में एक गरीब बुढ़िया गोमती देवी रहती थी। उसका एक बेटा चंद्रभान और उसकी पत्नी चंचल थी। गोमती देवी माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह उठकर स्नान आदि करती और पूजा की थाली लगाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाती थी और लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। उसी समय उसकी बहू भगवान के लिए प्रसाद बनाकर लाती, जिसके गोमती देवी भोग लगाती थी। यह सिलसिला कई वर्ष तक चल रहा था। माँ लक्ष्मी की कृपा से चंद्रभान का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमने नया घर ले लिया है, कुछ दिन बाद वहाँ हम चले जाएंगे। तब गोमती देवी ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तूने इन नए घर में माता लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाया या नहीं? यह सुनकर चंचल ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन पूजा करती रहती हो, वहाँ भी आप यही सब करोगी, इसीलिए हमने सोचा कि आप यहीं हमको खर्चा भेज दिया करेंगे। हम आपको नए घर में हम दोनों जा रहे हैं। यह सुनकर गोमती देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रभान, यह बहू क्या बकवास कर रहा है? तेरे घर में मेरे और मेरे लक्ष्मी नारायण के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हीं की कृपा से तुझे यह सब मिला है और तू उन्हें ही भूल गया। चंद्रभान ने कहा, माँ, यह सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया और चंचल कह तो रही आपको खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? गोमती देवी रोने लगी, लेकिन दोनों बहू बेटे उन्हें छोड़कर चले गए। गोमती देवी दिन रात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी, माँ लक्ष्मी, मेरा बेटा नासमझ है, उसे कोई दंड न देना और एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह आपकी शरण में आ जाएगा, उसे माफ़ कर दीजिए। अगले दिन से गोमती देवी सुबह स्नान आदि करके माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद बनाती, अब भगवान श्री हरि का भजन पूजन करके प्रसाद ग्रहण करती रहती थी। कभी कभी वह अपने लिए खाना बनाती, कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी उनके पड़ोसन की एक औरत वहाँ आई। गोमती देवी ने उनसे कहा कि बेटी, मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, घर में सामान खत्म होने वाला है। वो औरत बाजार से सारा सामान ले आई और घर में रख दिया। जाते समय उसने पूछा, माँ जी, आपके बेटे ने आपको नहीं बुलाया? चंद्रभान ने पूरे गांव को दावत दी है अपने नए घर की। तब गोमती देवी ने कहा, जो मेरी माँ का नहीं हो वो मेरा क्या होगा? अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर वह औरत चली गई। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे गोमती देवी बहुत कमज़ोर हो गई। अब उनसे प्रसाद व खाना नहीं बनाया जाता था। बड़ी मुश्किल से वह प्रसाद बनाती और उसे खाकर ही संतुष्ट कर लेती थी। एक दिन गोमती देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद उनके सामने बैठकर रोने लगी और उनसे कहा, हे माँ, अब इस संसार में मन भर चुका है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और कितना कर सहना होगा आपसे मिलने के लिए। यह कहकर वह भजन करने लगी। अगले दिन गोमती देवी ने स्नान किया और भगवान के प्रसाद के लिए हलवा बनाने लगी तो देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उन्हें ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हैं। वह गेहूं लेकर चक्की के पास पीसने गई, लेकिन कमजोरी के कारण उसने चक्की चली नहीं रही थी। वह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हे माँ, आज मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरे श्री हरि भूखे रहे, यह मैं नहीं सह सकती, मुझे शक्ति दो प्रभु। यह कहकर उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन चक्की घूम ही नहीं रही थी। एक बार और कोशिश करके वह हार गई और रोने लगी। तभी नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया और उन्होंने देखा माता लक्ष्मी स्वयं चक्की चला रही हैं। गोमती देवी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब लक्ष्मी जी ने कहा, क्या देख रही हो? मुझे भूख लगी है, रईस में गेहूँ डालो। गोमती देवी ने होश नहीं था, वह रोते चक्की में गेहूँ डाल रही थी। माता लक्ष्मी गेहूँ पीस रही थी। जब गोमती देवी को सुध आई तो वह
माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गई। माता लक्ष्मी ने कहा, आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, मांगो क्या मांगना चाहोगी। गोमती देवी ने कहा, मुझे अपने चरण में स्थान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गोमती देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। फिर लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा भोग कहाँ? यह सुनकर गोमती देवी ने हलवा बनाकर लक्ष्मी जी को दिया। माता लक्ष्मी ने बैठकर हलवा खाया और कहा, मेरा मन भर गया है तुम्हारे से। अब सब इस संसार में तुम्हारे से कुछ समय बाकी नहीं है। अब इसके बाद मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज मैं तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। तभी वह छोटा सा घर सुंदर महल बन गया और उसमें अन्न धन के ढेर लग गए। माता की कृपा से नौकर चाकर काम करने लगे। माता लक्ष्मी के बारे में सुनकर चंद्रभान और चंचल रोते हुए गोमती देवी के चरण में गिर पड़े। गोमती देवी ने उन्हें माफ कर दिया और वह सब साथ रहकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी वहाँ नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण, जय भोले भंडारी। नारद जी सुनाइए कैसे आए आप? प्रभु, मैं तो देखने आया था कि कैलाश पर्वत पर सावन कैसे मनाया जाएगा, क्या क्या तैयारी हो रही है। नारद जी, पृथ्वी लोक पर मेरे भक्त इस मास में इतनी भक्ति करते हैं कि मैं तो अपने भक्तों से मिलने पृथ्वी लोक पर चला जाऊंगा और मेरे साथ पार्वती जी भी जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी पर मंगला गौरी की पूजा भी होती है। भोलेनाथ, इस बार कैलाश पर्वत पर सावन मनाइए। सभी देवता यह दृश्य देखना चाहते हैं। भगवान नारद जी, मैं तो भक्तों के वश में हूँ, लेकिन आपकी बात भी नहीं टाल सकता। इस साल मैं यहीं रहकर भक्तों को आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, इस वर्ष हम भी कैलाश को सजाकर सावन मनाएंगे। नारद जी खुश होकर वापस चले जाते हैं। प्रभु, क्या हम भक्तों को सावन में कैलाश पर्वत पर नहीं बुला सकते हैं? पार्वती, इंसानों को यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। महादेव, अपने भक्तों में से जो सबसे ज़्यादा भक्ति करने वाला उन्हें बुलाइए। ठीक है, मैं अपने भक्तों में से 2 को चुनकर यहाँ बुला लूँगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वे सब कुछ भूल जाएंगे। सावन का महीना शुरू होते ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा कैलाश पर्वत सज गया। भगवान शिव ध्यान लगाकर बैठे थे और अपने भक्तों द्वारा अर्पित बेलपत्र, दूध, जल आदि का स्वाद चखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। तभी माँ पार्वती ने कहा, महादेव, आज कैलाश पर्वत पर पूरा सज गया है। आज किन 2 भक्तों को यहाँ बुला रहे हैं? पार्वती, यही तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे हर भक्त एक से बढ़कर एक हैं, कष्ट उठाकर मेरी पूजा कर रहा है। मेरा कोई सारे भक्त मीली दूर से मेरे लिए कावड़ लेकर आ रहे हैं। मुझे तो सभी भक्त प्यारे हैं, फिर भी मैं 2 भक्त को चुन रहा हूँ, लेकिन जब ये वापस जाएंगे तो इनकी जो यहाँ से जाने का फल मिलेगा वो मेरे सभी भक्तों को बढ़ जाएगा। ठीक है प्रभु, अपने भक्तों को बुला लीजिए। तभी वहाँ 2 आदमी प्रकट हुए जिन्हें भोलेनाथ ने बुलाया था। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें कैलाश पर्वत दिख रहा था, लेकिन भोले बाबा और माँ पार्वती नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें अपने कैसे चुना? पार्वती, यह जो पहला व्यक्ति है इसमें बहुत मेहनत की, जो आज जब सभी लोग अपने माता पिता का निरादर कर रहे थे तो उन्हें श्रावण कुमार की तरह अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर उनके हाथ में जल देकर कावड़ सेवा की है, इसीलिए मैंने इसे बुलाया है। सही किया प्रभु आपने, लेकिन दूसरा यह तो ठीक से चल नहीं पा रहा है। पार्वती, इसे पता है यह कावड़ नहीं उठा सकता, इसीलिए इसने यहाँ आकर जहाँ सभी कांवड़ियों विश्राम कर रहे थे उनके पैर दबाए, उन्हें खाना खिलाया, उनकी सेवा की। जो भक्त मेरे भक्तों की सेवा करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इसे मैंने बुलाया कैलाश पर्वत पर। भक्तों का बहुत स्वागत हुआ, उन्हें अच्छे से भोजन कराया। उनके साथ उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन किए। भगवान, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मैं यही आपकी भक्ति करता रहूँगा। यहाँ पृथ्वीवासी नहीं है रह सकते। पुत्र, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। जितनी उनकी सेवा करोगे मुझे अपने उतने ही समीप पाओगे। प्रभु, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आज जो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, आप मानव की सेवा करें, उसी में मुझे पा लेंगे। कुछ ही देर बाद दोनों पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से अपाहिज व्यक्ति ठीक हो जाता है। नारायण नारायण, जब भोलेनाथ प्रभु, मैं दोबारा कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने चला आया। आपकी लीला में तो अपरंपार है प्रभु। आपने कैलाश पर्वत पर सावन मनाया, साथ ही पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण भी कर दिया। वाह प्रभु, आपकी लीला सचमुच अपरंपार है। यह भोलेनाथ जी सच्चे भक्त मन से सावन में केवल मेरा नाम ही लेगा तो उसे हजारों वर्ष की तपस्या का फल मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय।
प्रिय भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नई कहानी के लिए हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।